नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मम्मा, आपने जो भी साड़ियाँ मम्मी जी को दी थी वह सब साड़ियाँ उन्होंने रुचि के ससुराल वालों को दे दी। कीर्ति अपनी मम्मी संगीता जी से बात कर रही थी। मैं तो तेरे पापा को बोल बोल कर थक गई हूँ कि इतने महंगे सामान मत दो, लेकिन मेरी सुनते कहाँ है। संगीता जी ने कहा, हाँ मम्मी, जब से रुचि की शादी हुई है तब से यही हो रहा है। कीर्ति ने कहा, हाँ बेटा, तेरी शादी के बाद के 12 महीनों के त्योहारों पर हमने एक से बढ़कर एक बढ़िया चीजें दी हैं। करवा चौथ पर लोग तो गिलास देकर ही इतिश्री कर लेते हैं, हमने बढ़िया बढ़िया जग दिए थे। संगीता जी ने कहा, हाँ मम्मी, मम्मी जी तो अपनी देवरानी जेठानी को भी कुछ नहीं देती है, सब इकट्ठा करती जा रही थी और अब भर भर के रुचि पर लुटा रही है। खुद खरीद के लुटाए, हमें क्या परेशानी है, लेकिन मेरे मायके से मिली हुई चीजें उसके पास क्यों सरका रही है। कीर्ति ने कहा, अब क्या कहे बेटा, अब अगर तू कुछ कहेगी तो तू ही बुरी हो जाएगी। चल तू अपना ध्यान रखना। संगीता जी ने कहा, हाँ मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना। कीर्ति ने फोन रख दिया था। संगीता जी और मोहन जी की बेटी कीर्ति का विवाह कुछ समय पूर्व ही विनीत के साथ हुआ था। रुचि विनीत की छोटी बहन थी। कीर्ति और विनीत का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। संगीता जी और मोहन जी ने दिल खोलकर अपनी बेटी के विवाह में खर्च किया था। उन्होंने कीर्ति के ससुराल वालों को दान दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया था, लेकिन लोग दिखावे पर यथा खाने, डेकोरेशन, लोन आदि पर ही सारा खर्चा किया था। कीर्ति के ससुराल वालों को भी उसी के अनुरूप रिसेप्शन और कीर्ति के गहनों आदि पर बहुत खर्चा करना पड़ा था। कीर्ति के पति विनीत और ससुर जी की बचत का एक बड़ा हिस्सा विनीत और कीर्ति की शादी में ही खर्च हो गया था। कीर्ति की शादी के कुछ समय बाद ही विनीत से 1 वर्ष छोटी रुचि का रिश्ता भी तय हो गया था। रुचि की शादी में भी काफी पैसा खर्च हुआ। घर की माली हालत को देखते हुए और कीर्ति के घर से मिले सभी उपहारों, साड़ियों आदि का इस्तेमाल न करने के कारण कीर्ति की सास ने उनमें से कुछ उपहार और साड़ियाँ रुचि के ससुराल वालों को दे दिए थे। गृहस्थी में अक्सर इसी तरीके से एक जगह से प्राप्त उपहार और साड़ियाँ आदि दूसरों को दे दिए जाते हैं, लेकिन कीर्ति और संगीता जी को यह अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कीर्ति ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी और न ही कह पाती थी, लेकिन इस बारे में वह कई बार परेशान हो जाती थी। वह अपनी मम्मी संगीता जी को बताती तो वह भी उसे समझाने के बजाय उसके ससुराल वालों की ही बुराई करती। आज भी जैसे ही संगीता जी ने फोन रखा, मोहन जी वहां आ गए। और कैसी है कीर्ति? मोहन जी ने पूछा। ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कीर्ति से ही बात कर रही थी? संगीता जी ने पूछा। तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिया था। वैसे क्या कह रही थी? मोहन जी ने पूछा। कैसे ससुराल वाले हैं, हम उनके लिए जो भी उपहार आदि देते हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों को दे देती है। यहाँ तक कि देवरानी जेठानी को भी कुछ नहीं देती। मेरी बेटी को ही सुनना पड़ता है। संगीता जी ने कहा। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? जो भी समधी जी छोड़ेंगे हमारी बेटी को ही मिलेगा। जो भी बच रहा है वह उसी का ही है। वैसे भी समधी जी का जो कुछ भी है वह उतना ही रुचि का है जितना कि विनीत का। वैसे भी हम बेटियों को जायदाद पर अधिकार कहाँ देते हैं। थोड़ा बहुत इन उपहारों आदि के रूप में ही तो बेटियों को कुछ दे पाते हैं। देवरानी जेठानी को लेने का देना होता है। मोहन जी ने समझाते हुए कहा। कह तो आप सही रहे हो, संगीता जी ने कहा। मैं तो हमेशा सही ही कहता हूँ, लेकिन अगर तुम सुनो और समझो, मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा।